नमस्ते आप सबको। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में। इंडियन सोसाइटी जो है भाई वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करती है प्रोफेशंस के बीच में। इन द सेंस कि अगर आप बोलेंगे आप डॉक्टर हैं तो आपको बेइंतहा रिस्पेक्ट मिलती है। आप बोलेंगे आप लेट्स से आप एम्स नर्सिंग कर रहे हैं या कहीं से भी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ी कम रिस्पेक्ट मिलती है कि नीट नहीं हुआ ना उसका, इसीलिए कर रहा है। यस, ऐसे कहा जाता है उनको। और अगर आप ये भी कहेंगे कि आप पैरामेडिकल कर रहे हैं वो भी एम्स से, तब भी यही कहा जाएगा, नीट नहीं निकाल पाया है, फेलियर। खैर ये तो कहने वाली बातें होती हैं, सबकी बात सुननी तो नहीं चाहिए कभी, है ना। ये जो परसेप्शन बना सोसाइटी का, ये कैसे शेप हुआ है? उन्हें क्यों लगता है कि भाई जो एमबीएस कर लेता है भाई वो बहुत ही ज़्यादा टॉप ऑफ द बबल रहता है भाई, एकदम बहुत पैसा कमाता है भाई। तो ये जो चीज़ चलती आ रही है ना भाई, बहुत पुराने ज़माने से चलती आ रही है। और उस समय पे लोग बताते हैं, और मैंने भी सुना है कि बीएचयू में 50 सीट्स थी खाली। वो ऑल इंडिया पेपर कराता था 50 सीट्स के लिए। और उसके बाद फिर अपना AIPMT आया, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। उसमें भी काफ़ी लोग बैठते थे। एम्स अपना अलग कराता था पेपर। एम्स दिल्ली 1990s में शायद से खाली 50 सीटों के लिए ऑल ओवर इंडिया पेपर करता था अपना। अच्छे से बैठते होंगे उसमें भी, 1 लाख या 50,000 बैठते बैठते होंगे। तो सिलेक्शन काफ़ी ब्रूटल था वहाँ पे भी। तो में इतनी कोचिंगें नहीं होती थी, तो शायद कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो। तब PW भी नहीं था। और तो भाई यही कहना चाह रहा हूँ भाई, तब डॉक्टर बनना इतना आसान भी नहीं था। और जो डॉक्टर तो जल्दी मिलते भी नहीं थे, इसलिए उस डिग्री की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। तुम कहीं भी जाके खाली इंटरव्यू में बैठ जाओ, तुम्हें जॉब आराम से मिल जाती थी। 1-2 लाख उस समय में, तो 50,000 भी बहुत हुआ करते थे भाई। बहुत लोग को 20,000 भी नहीं कुछ होता था। 10,000 में भी मतलब काफ़ी अच्छा अमाउंट हुआ करता उस समय पे। तो वहीं से परसेप्शन बन के आया है कि, और परसेप्शन आज तक चल रहा है कि भाई जो MBBS कर लिया लाइफ सेटल है। ये आज इस समय रियलिटी से कोसों दूर है। खाली MBBS करके आप उतना नहीं कमा पाएंगे जितना सुपर स्पेशलाइजेशन करके कमा लेंगे। जैसे आप MS हैं, MD हैं, आप अच्छा खासा कमा लेंगे पैसा। गवर्नमेंट में ऑफ कोर्स पैसा थोड़ा कम होता है डॉक्टर्स के लिए। आपको अगर बहुत बेइंतहा पैसा कमाना है तो आपको प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करना पड़ेगा। अपोलो हो गया, मेदांता हो गया, है ना। तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत पैसा मिलता है। जो सुपर स्पेशलाइजेशन करके जाते हैं, जो MD करके जाते हैं, MD रेडियोलॉजी, सुपर स्पेशलाइजेशन कार्डिया में और न्यूरो में, तो वहाँ पैसा काफ़ी ज़्यादा मिलता है उनको। पैसा तो होता है, लेकिन पढ़ना भी उस तरफ से पड़ता है भाई। पढ़ना भी आपको MD करते करते, अगर आप नीट में 1-2 ड्रॉप ले चुके हैं तो 10 साल तो लग जाएगा भाई आपको। अगर PG आपने एक बार में निकाल लिया तो भाई पढ़ना बहुत पड़ता है। इसलिए भी थोड़ा सा उनका नोबल प्रोफेशन होता है कि भाई नहीं, रिस्पेक्ट और ज़्यादा मिलती है। लेकिन ये दबाव में आके भाई जब लोग रिस्पेक्ट देना नर्सेस को और पैरामेडिकल स्टाफ को कम कर देते हैं, यहाँ बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि भाई अगर वो अपना काम छोड़ दिए ना, तो भाई हॉस्पिटल मैनेज नहीं हो पाएगा। टू बी ऑनेस्ट, डॉक्टर वो नहीं कर सकता जो काम नर्सेस करती हैं, जो काम पैरामेडिकल करते हैं, क्योंकि वो उसमें ट्रेन होते हैं। आप लेट से एक हॉस्पिटल में मैनेजर का भी पोस्ट होता है, मैनेजर का काम डॉक्टर नहीं कर सकता। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लिए एक MBA ग्रेजुएट या MPH पब्लिक हेल्थ मैनेजर चाहिए होता है। मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ MPH एक डिग्री होती है, एम्स प्रोवाइड करता है, और भी कहीं से कर सकते हैं आप, ताकि आप पब्लिक हेल्थ केयर में जा सकते हैं। तो हाँ, वो काम डॉक्टर नहीं कर सकता, वो काम नर्सेस नहीं कर सकते, वो काम पैरामेडिकल स्टाफ नहीं कर सकता। उनका अलग अपना होता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई सबका रोल बटा बटा हुआ है अपना अपना। तो एक चीज़ सब नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर को कम रिस्पेक्ट देना, नर्सेस को कम रिस्पेक्ट देना, या पैरामेडिकल स्टाफ को कम रिस्पेक्ट देना सेंस नहीं बनाता भाई। क्योंकि सबका रोल जब बटा हुआ है भाई, तो सबका अपना अपना रोल है उसमें। MRI निकाल रहा है कोई, MRI को डायग्नोस कर रहा है कोई, पेशेंट को की अलाइनिंग चेक कर रहा है, पेशेंट्स का काउंट रख रहा है। तो सबका काम अपना अलग अलग है। तो यू कैन नॉट से कि इनका काम छोटा है, इनका काम बड़ा है, तो इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, इनको कम रिस्पेक्ट मिलेगी। दिस इज़ अवेयरनेस। यही तो अवेयरनेस होती है। अगर लोग इस बारे में अवेयर नहीं होंगे तो उनका बहुत जगह फालूदा बनता रहेगा भाई। मैंने यहाँ भी देखा है प्राइवेट सेक्टर में MBBS को 50,000 की नौकरी मिलती है। और अगर एम्स की नर्स है तो उसकी स्टार्टिंग ही 80,000 से होती है भाई। 7th पे कमीशन के हिसाब से, अब तो 8th आ रहा है, और बढ़ जाएगी है, 1 लाख के ऊपर जा सकती है। और पैरामेडिकल स्टाफ जैसे BMR IT वालों को भी एम्स में 65 to 70,000 की मिलती ही है इनिशियल सैलरी। ये इनिशियल का बात है भाई। इतनी डॉक्टर MBBS ग्रेजुएट को नहीं मिलती भाई इतनी प्राइवेट सेक्टर में। अगर साउथ में जाके देखेंगे आप, या नॉर्थ में भी कुछ जगह जाके देखेंगे, तो इतनी नहीं मिलती MBBS वालों को भी। क्या बेकार है? ऑफ कोर्स नहीं, सबका रोल अपना अलग अलग है। डॉक्टर्स का रोल अलग होता है, पैरामेडिकल स्टाफ का रोल अलग होता है। पैरामेडिकल स्टाफ को तो भाई फॉरेन में 4-4 लाख के पैकेज मिलते हैं भाई पर मंथ का, बता रहा हूँ भाई मैं। जितना डॉक्टर को
गवर्नमेंट में मिल भी नहीं सकता कभी। लाइक मैक्सिमम 5 लाख या 6 लाख जाता है कार्डियो का गवर्नमेंट सेक्टर में। इसको मिलते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे पैकेज, जर्मनी में हो गया, यूएई में हो गया, गल्फ कंट्रीज में हो गया। तो सबका रोड ना अलग अलग बटा हुआ है। यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, कैन नॉट क्लासीफाई देम इन अ हायरार्कियल मैनर कि वो बड़ा है वो छोटा है, वो बड़ा है वो छोटा है। डॉक्टर ने 10 साल दिए पढ़ाई को, नर्सेस ने 4 साल दिए हैं, पैरामेडिकल स्टूडेंट 4 साल दिए हैं, 3 ईयर का कोर्स और 1 ईयर की इंटर्नशिप। अपने एम से करा तो, अगर आपने कहीं और से किया तो भी इतनी कुछ लग होता है अगर आप अच्छे फल से करेंगे तो। क्योंकि इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, हर कॉलेज प्रोवाइड करता है अगर अच्छा कॉलेज है तो। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आज की फिर इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय।